वीर नारायण पवार द्वारा स्थापित गढ़ सिवाना, सातवदेव चौहान और कल्ला रायमलोद के शौर्य और पराक्रम की धरा को मैं सादर नमन करता हूं। मैं सादर वंदन करता हूं मां शारदा और पूज्य श्री तन सिंह जी के चरणों में। मंच पर शोभायमान आदरणीय पृथ्वी सिंह जी रामदेरिया साहब, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी नीलम भाई साहब, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि मूल सिंह जी काठाड़ी साहब, हिंदू सिंह जी, जीवराज सिंह जी, यूसीओ अनिल जी एवं भामा साहब महोदय, साथ ही सामने विराजित निर्णायक गण, दल प्रभारी, ग्रामीण जन और प्यारे बच्चों। खेल प्रतियोगिता 3 दिवसीय थी, आज उसका समापन भी हो गया है, लेकिन ये खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान भी रखते हैं। हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए शिक्षा के साथ साथ खेलों और संस्कारों का भी बहुत अधिक महत्व होता है। शिक्षा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। शिक्षा के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। मैं अभी रास्ते में आ रहा था तो हमारे साथ एक सेवानिवृत्त शिक्षक गण भी साथ में बस में सफर कर रहे थे। ऐसे ही बात चली कि शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या कहां कैसे जा रहे, तो मैंने कहा मैं एक टूर्नामेंट में जा रहा हूं। उन्होंने कहा ये निजी क्षेत्र विद्यालय आयोजित कर रहा है, आप उधर कैसे? तो आदरणीय पृथ्वी सिंह जी राजनीतिक क्षेत्र से मैं कहना चाहूंगा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि वहां 4 कमरे, 1 शिक्षक और 12वीं तक की कक्षाएं हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं कई बार कहता हूं कि जब सरकारें विफल हो जाती है, सरकारी तंत्र फेलियर हो जाता है, तब किसी न किसी सीमांत भारत के पाकिस्तान बॉर्डर पे सटे एक छोटे से गांव खबडाड़ा का एक जोशीला युवा थान सिंह जैसा आकर के एक शिक्षा का एक मंदिर खोलता है, जहां पे शिक्षा के ध्वज को अक्षुण्ण रखने के लिए अपने व्यक्तिगत बिना लाभ के इन बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा विद्यालय स्थापित करता है और इन बच्चों को भारत के भविष्य की नींव को तैयार करता है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब जब सरकारें विफल होती है, तब ऐसे ही थान सिंह जैसे कई युवा जो है वो हमारे इस सिस्टम को थामने की बात करते हैं और इस सिस्टम को थाम करके चलाते हैं, और यही भारत की परंपरा है जिसके तहत आज भारत अक्षुण्ण बना हुआ है। शिक्षा में साथ ही साथ केवल शिक्षा से ही हम ग्रहण करके और ये करें कि हम बहुत अच्छे सारे के सारे आरएस बन जाएंगे, आईएएस बन जाएंगे या सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, तो ये भी कोई संभव नहीं है, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में बहुत सीमित संभावना है, केवल 1% से भी कम संभावना है जहां पे हम पहुंच पाते हैं। ऐसी स्थिति में शिक्षा के सहयोगी के रूप में खेल बहुत जरूरी है। खेल जो केवल हमारे आगे बढ़ने के साधन तो है ही है, खेलों के द्वारा आप राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में सभी जगह जो है आपके लिए बहुत अच्छी संभावना है। साथ ही साथ खेल हमारे जीवन को भी संवारते हैं। सेपक टकरा एक टीम गेम है और ये टीम गेम हमारे को परिवार के साथ जुड़ने में भी हमारी सहायता करता है। जिस प्रकार वर्तमान समय में हम देख रहे हैं परिवार बिखर रहे हैं, एकल परिवार हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में एक टीम भावना को विकसित करने में जो खेल भूमिका निभाते हैं वो बहुत ही सराहनीय होती है। क्योंकि जब एक टीम में आप 3 लड़के साथ में मिलकर के खेलते हैं तो उनमें ये नहीं रहता है कि मेरा स्टेट सिलेक्शन होगा या नेशनल होगा, वो इस तरह से खेलते हैं कि हम तीनों मिलकर के अपनी टीम को जिताएंगे, बाद में जो जाएगा वो देखा जाएगा। और इसी से हमारे परिवार भी मजबूत होते हैं कि एक परिवार में कोई ये नहीं सोचे कि मुझे लोग कितना जानते हैं, हमारे परिवार को जानेंगे। एक समय था जब ये देखा जाता था कि परिवार जो है वही सब कुछ है, परिवार को देख करके किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं जाना जाता था। तो ये टीम जो हमारे परिवार को संयुक्त रखने में हमारे जो टीम भावना है वो व्यक्त करते हैं, उसको बढ़ाते हैं। साथ ही साथ इसके अलावा जो है वो संस्कार भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रखते हैं, और संस्कारों में जो है वो अनुशासन आता है, हमारी मान मर्यादा आता है, बड़ों के प्रति सम्मान आता है। मैं खुशनसीब हूं कि मेरे जैसे हजारों शिक्षक थान सिंह के भी संपर्क में आए होंगे। मेरा अभी तो 10-12 साल ही हुए, 2011 की ज्वाइनिंग है, मैं कोई इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं। सामान्य रूप में थान सिंह से हमेशा कहता हूं कि मुझे सिवाना आना, मैं कभी आया नहीं हूं, तो हमेशा कहता था कि आना आना, पर मैं हर बार नहीं आ पाता हूं किसी कारण से। इस बार उसने कहा आपको आना ही पड़ेगा, और कल नाम लिख करके भेजा तो मैंने कहा अब नहीं जाऊंगा, तो मेरा तो ज्यादा नहीं लेकिन उस शिष्य का भी लगेगा कि मैंने गुरुजी को बुलाया और वो आ नहीं पाए। मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं। एक शिक्षक की यही बात होती है, जब उसका विद्यार्थी उसको हर मौके पर याद करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी सफलता यही होती है। और मैं यही आशा और विश्वास आपको दिलाता हूं कि इस विद्यालय में आप लोगों ने जो चयन करके, जो अभिभावक बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, आप जो है वो इस जोशीले युवा के मार्गदर्शन में सुरक्षित हाथों में है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपका भविष्य बड़ा सुनहरा है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, समय बहुत कम है।
कि आप लोग जो जीते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जीते हैं वो भी मन में किसी भी बात तरह का ये गम नहीं पालें कि हम जीत नहीं पाए, क्योंकि जो अगली बार आप वापिस कोशिश करेंगे। क्यों कहते भी है कि टीम भावना में हार गए तो कोई बात नहीं, कि क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसी तजुर्बे को आप ग्रहण करते हुए भविष्य में अगले टूर्नामेंट में और बेहतर करें। और थान सिंह जी के लिए मैं यही शुभकामनाएं प्रस्तुत करूंगा कि आप जो शिक्षा का क्षेत्र आपने चुना है बहुत ही पावन क्षेत्र है। आपके इसमें आप जहां भी जाएंगे, ये बच्चे जब आगे बड़े होंगे तब जहां जाएंगे आपको लगेगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी आया है तो उसके लिए लाइनें लग जाती है। एक सामान्य सा कांस्टेबल भी अगर सड़क पे आता है तो लोग उससे नमस्कार कर लेते हैं, लेकिन जब आप मार्केट से जाते हुए चलेंगे और मेरे जैसे आप आते हुए इस तरह से कोई बच्चा आते हुए आपके पैर छुएगा तो आप हृदय से इतने प्रसन्न होंगे कि आपके लिए वो प्रशासनिक पद किसी काम का नहीं रहेगा। आपको ये लगेगा कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है। और ऐसी ही नींव आप तैयार करें और बेहतर करें। मेरी ये शुभकामना रहेगी कि इस विद्यालय को इतनी ऊंचाइयों पर ले जाएं कि जिस प्रकार जयपुर में अभी स्प्रिंग बोर्ड में दिलीप सिंह बुडीवाला का नाम प्रसिद्ध है, जिस प्रकार दिल्ली में दृष्टि IAS में विकास दिव्य कीर्ति प्रसिद्ध है, उसी प्रकार आप जीवन में और प्रगति करें और शिक्षा के क्षेत्र में अपना बेहतर प्रदर्शन करें। और आप सभी की ने मुझे मान सम्मान के साथ यहाँ पे बुलाया, एक बार पुनः मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।